हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और अपने घरों में आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेटा बहुत अच्छे से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप जिम्मेदारी से पढ़ाई करते रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस कोविड टाइम। बच्चों, इंटीग्रेशन का सफर हमारा यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने अब तक इंडेफिनिट इंटीग्रल के 7 कॉन्सेप्ट, जी हाँ 7 कॉन्सेप्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी कर लिए। मतलब अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी रखी थी इंडेफिनिट इंटीग्रल की और मेरी आपने वीडियोस देख ली है, तो बेटा हो ही नहीं सकता कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में छोड़कर आ जाओ। इम्पॉसिबल, क्योंकि इससे बाहर आता ही नहीं है। वैसे तो उम्मीद यही है कि इस साल का पेपर बहुत ईजी बनने वाला है और एनसीईआरटी से ही आएगा, बट इन केस अगर सीबीएसई वालों ने थोड़ा टफ पेपर भी बनाया तो भी बेटा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें साथ कराया इससे बाहर पेपर नहीं बनता। अब बच्चों के मन में एक सवाल था, सर इंडेफिनिट तो करवा दिया, रह गया डेफिनिट इंटीग्रल, वो कैसे कवर करेंगे? भैया उसी के लिए वीडियो बन रही है, आपने थंबनेल देख लिया है और उसकी हेडिंग भी आपने पढ़ ली है। क्या लिखा है हेडिंग में बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन इन वन शॉट। एक शॉट में, मतलब एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। बट अगर मैं एक शॉट में पूरी वीडियो बना रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? ये एक शॉट में आप ये वीडियो देखें भी। ऐसा बच्चों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो अगर आप टुकड़ों में देखते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। वीडियो बड़ी बेटा हो सकता है सिर्फ इसलिए बन जाए कि सारे कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में कवर हो जाए, तो आप लोग पूरी वीडियो एक बार में देखना और कॉपी पेन लेके बैठना। यार देखो, ऐसा मत करना कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और आप लोग कुछ उतार ही नहीं रहे हैं, तो फिर सच में क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन ढंग से क्लियर हो जाए और एक बार में सर हम पढ़ ले और बोर्ड एग्जाम तक इसको टच ना करें, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अच्छे से इसको कर लो। जो भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट कराऊं उसको नोट डाउन कर लेना वीडियो रोक के। मैं बीच में गैप नहीं दूंगा, आप वीडियो रोक करके जो भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। और जब ये वीडियो बेटा एंड हो तो एंड होने के बाद देखो, आप वीडियो देखते देखते थक जाओगे, बहुत ज्यादा आपने मेहनत कर ली होगी बेटा, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि 1-2 घंटे का आप गैप लें आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद एनसीईआरटी ओपन करना 7.11 विद एग्जाम्पल, अब कंप्लीट कर लेना। अगर कोई डाउट किसी का आता है तो बेटा स्क्रॉल हो रहा है मेरा नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या हमारी ऐप पे जाकर के, ड्रीमर्स एकेडमी ऐप पे जाकर के आप चैट बॉक्स में हमें अपना जो भी डाउट है वो भेज सकते हैं। 100% वैसे तो आपका कोई डाउट आएगा नहीं, और ना कि सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपकी एनसीईआरटी कवर होगी। मैं कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आप आसानी से कवर अप कर लो। तो आइए बेटा शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन इन वन शॉट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मेरा ना बहुत इजी वे रहेगा आपको समझाने का, सारी प्रॉपर्टी एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन जाए बेटा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी, समझ ही ना है। बहुत ही इजी वे लगाएंगे कि एक एक करके हम जो प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं बेटा। मतलब मैं एक पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्टी क्या होती है, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर्टी कब लगती है, देन उस पर बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 7.11 के वो हम कवर अप कर लेंगे। इस वे में अगर हम जाएंगे तो आप पे ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और सारी प्रॉपर्टीज के रीजन विद एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, देखो बेटा स्टार्टिंग प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 वो क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी जो है स्पेशलिटी समझेंगे और रीजन समझेंगे, और ये एप्लीकेबल होती भी है ज़्यादा या नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं वो भी हम समझेंगे। स्टार्टिंग प्रॉपर्टी है कि ए से लेके बी तक लिमिट होगी एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास होता है, और इफ़ यू वांट टू, मैंने लिखा हुआ है कि एफ टी इंटू में डी टी में लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल अगर आपका x की टर्म में हो और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी अदर टर्म में, लाइक इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ t, तो आप कर सकते हैं बेटा, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। मतलब मैं इसको चाहूँ तो a से लेके b तक लिमिट एफ टी इंटू में डी टी भी लिख सकता हूँ। मैं इसी को चाहूँ तो a से लेके b तक लिमिट एफ वाई इंटू में डी वाई लिख सकता हूँ। तो इन सबका जो इंटीग्रल का आंसर आएगा बेटा वो सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 0 से लेके π/2 और मुझे दिया है sin x dx, और मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके π/2 इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ sin y इंटू डी वाई, तो वी कैन कन्वर्ट इट। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप एंगल चेंज कर रहे हैं या अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो उसका वेरिएबल भी चेंज करेंगे जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी की सर बहुत यूज होती है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस पे बेस्ड पूरी एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 36। बाकी इस प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज नहीं होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 की।
ये दे रखा है हमें ए से लेके बी तक लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, मतलब जो लिमिट्स हैं, एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है, इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज दैम, मतलब आप चाहते हैं कि जो अपर लिमिट है वो लोअर बन जाए, जो लोअर लिमिट है वो अपर बन जाए, तो यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं। बशर्त ये है कि जो आप इंटीग्रल का साइन है उसको चेंज करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो आप नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसका यूज़ कब होता है ज़्यादातर? इसका यूज़ होता है बच्चों जब अपर लिमिट मैं कहूँगा लोअर लिमिट के कंपैरिजन में अगर छोटी आ जाए तो हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास कोई इंटीग्रल ऐसा हो, मैं यहाँ पे दे दूँ π/2 से लेके 0 तक और यहाँ साइन एक्स हो, और मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट जो है वो आपकी, आप देखेंगे क्योंकि आपने सीखा है बेटा कि जो अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट से बड़ी होती है, अक्सर ये होता है, स्टैंडर्ड तरीका यही है। तो अगर अपर लिमिट यहाँ पे छोटी हो रही है तो आप समझ जाना है कि आपको एक्सचेंज प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, मतलब आप अगर 0 नीचे लाना चाहते हैं, π/2 ऊपर लेकर ना जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको जो साइन ऑफ इंटीग्रल है वो चेंज करना पड़ेगा। अगेन सर ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? ये बेटा अकॉर्डिंग टू डिमांड। अगर कोई ऐसी डिमांड है, मतलब कि अगर आपको एक्सचेंज करना ही है लिमिट को, तो आप ये प्रॉपर्टी लगाना। अदरवाइज मेरी एडवाइस कि इस प्रॉपर्टी को लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका भी यूज़ बहुत लिमिटेड है। इसका भी यूज़ एग्जाम्पल नंबर जो 36 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है, उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। अब बात कर लेते हैं बेटा इससे अगली प्रॉपर्टी। ये भैया इस पे तो जितने स्टार बना सकते हो उतना कम है। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3। बेटा 5 स्टार बना लो इस पर। और ये इसलिए कह रहा हूँ प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड बेटा 70% क्वेश्चन, मतलब जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई उसके 70% क्वेश्चन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा, 70% क्वेश्चन उसके वैसे ही खत्म हो गए। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी सीख ली तो आपको 70% 10/11 अच्छे से आ जाएगी। और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो बेटा सीबीएसई की हिस्ट्री भी यही कहती है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत बार रिपीट हुई है और मैक्सिमम टाइम यही आती है। तो आप गलती से भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। तो ये भी इसका एक रीज़न है, इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई में मैनी टाइम्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान समझना बेटा। ये है आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपकी लोअर लिमिट 0 हो, देखो अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, मतलब ए की जगह इट कैन बी पाई, इट कैन बी π/2, अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन लोअर लिमिट आपकी 0 होगी। तो उस वाले केस में आपको ये प्रॉपर्टी लगानी होगी। और ये प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उसके x को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद द a - x, तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्त ये कि उससे एडवांटेज मिलना चाहिए। तो अगर आप हर जगह x को रिप्लेस करना चाहते हैं f(a - x) से, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इस पे बेस्ड है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले इस पे बेस करेंगे, फिर प्रॉपर्टी 4th उस पे बेस करेंगे, प्रॉपर्टी 5th उस पे बेस करेंगे, और इस तरीके से आपकी 8 की 8 प्रॉपर्टीज इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगी। देखो बेटा ये मैंने आपकी 7.11 एक्सरसाइज निकाल दी है, और मैं आपको एग्जैक्टली मैं बेटा हैंड टू हैंड ना, आप क्या करना, वीडियो के अंदर जो मैं सर्कल करा रहा हूँ वो सर्कल करते रहना कि कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी लगानी है। जैसा अभी हमने क्या सीखी है, हमने सीखी प्रॉपर्टी नंबर 3, उस पे बेस्ड इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 12 इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन 15 इसी पे बेस्ड है, 16 इसी पे बेस्ड है, 17 इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 21 इसी पे बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं आई थिंक 4 क्वेश्चन, ये 4 8 11 12 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपकी 50% से ज़्यादा इसी पे बेस्ड है। इनफैक्ट एग्जाम्पल भी अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल भी इसी पे बेस्ड होंगे बेटा। तो फिलहाल मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके लिए जो एक्सप्लेन करने लायक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपके लिए, तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में ले लिया है क्वेश्चन नंबर 17, और जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, अप्रोच बहुत सिंपल है, लोअर लिमिट 0 है सर, देखते ही पता लग रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 लग रही है। तो सबसे पहले आपने वो प्रॉपर्टी लिख देनी है, आप लगा रहे हैं बेटा, और नंबर मत लिखना, यू हैव टू राइट द कंप्लीट प्रॉपर्टी f(x) dx इज इक्वल टू 0 से लेके a f(a - x) dx हो जाएगा, स्टेप नंबर 1।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो लिखा होता है उसे हम हमेशा मानते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। फिर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी, बेटा जहां जहां x है वी हैव टू रिप्लेस दिस बाय a माइनस एक्स, मतलब जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। यहाँ पे x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे a तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह आएगा a माइनस एक्स, तो बेटा ब्रैकेट के अंदर जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 0 से लेके a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स रहेगा। अच्छा यहाँ पता है क्या होगा, a से a कट जाएगा और रूट एक्स हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, आपने प्रॉपर्टी क्यों लगाई थी, आपने प्रॉपर्टी इसलिए लगाई थी कि कोई एडवांटेज मिले, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है, और इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में भी पॉसिबल नहीं था। इट मीन्स हमें प्रॉपर्टी लगा के कोई एडवांटेज नहीं मिला, और ऐसा अक्सर होता है जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है उसमें स्टार्टिंग में कोई एडवांटेज नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने प्रॉपर्टी के बाद आपको मिला उसे इक्वेशन 2 मान देना है, और हमेशा इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें ऐड करना है। ऑलवेज प्रॉपर्टी अप्लाई करिए और कोई एडवांटेज नहीं मिला तो ऐड करना है, तो हमेशा ऐड करते हैं बेटा। तो यहाँ पे i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा भाई। 0 से ये देखो भाई, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार ले लेंगे, मतलब रूट के अंदर a माइनस एक्स हो जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। सबसे पहले इसका न्यूमरेटर आएगा रूट एक्स, फिर इसका न्यूमरेटर आएगा रूट a माइनस एक्स। भाई इससे ये जाएगा कट, बचेगा हमारे पास एट लास्ट, अब हमें एडवांटेज मिल गया एट लास्ट, बच्चों हमारे पास बच गया 1, तो 0 से लेके a तक 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन तो आई विश आप आराम से निकाल सकते हैं, दैट्स x। अच्छा i प्लस आई 2i हो रखा है बेटा, यहाँ पे 2i आएगा, 0 से लेके a तक लिमिट, तो i आ जाएगा हमारा a/2। तो आई विश बेटा हर बच्चे को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा जिसमें हमने ऐड किया। एक और ले लेता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, मैं फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी से ले लेता हूँ। सपोज हमने ले लिया बेटा एग्जाम, इसका नंबर 8 ले लेते हैं। अब इसको भी आराम समझना कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है जी। वो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। आप बेटा कितना भी ट्राई कर लोगे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। एक और क्या है इसकी स्पेशलिटी कि सर हमें जो लोअर लिमिट है वो 100% क्या दे रखी होगी बेटा, हमें दे रखी होगी 0। तो हमें देखते ही आइडिया लग जाएगा कि सर यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। तो जो भी आपको दे रखा है ना क्वेश्चन, आपने उसे मानना है इक्वेशन 1 हमेशा। फिर आपने लिखी प्रॉपर्टी 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स, जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं 0 से लेके a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे आप, उसके बाद आप यहाँ पर जो x है, जहाँ जहाँ x है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ a माइनस एक्स, मतलब 0 से लेके π/2, π/4 है बेटा, इट्स नॉट π/2, π/4। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस में 10 π/4 माइनस एक्स। अच्छा आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि π/4 माइनस एक्स में कोई क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं लगता, तो वी कैन अप्लाई वन फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अगर आपको 11th क्लास का थोड़ा बहुत भी कुछ याद हो तो आपको आइडिया होगा कि मैंने इसका स्ट्रेट फॉर्मूला भी बेटा आप लोगों को लिखवा रखा है, एंड दैट्स 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। क्योंकि अभी ऐड मत करना, पहले आप सिंप्लीफाई कर लो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर उसके बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम ऐड करेंगे, राइट। अब क्या रहेगा कि सिंप्लीफाई करने के लिए यू हैव टू टेक एलसीएम ऑल्सो, मतलब 0 से लेके π/4, ये हो जाएगा लॉग के साथ। देखो एलसीएम अगर आप लोगे तो 1 प्लस 10x, पॉजिटिव का 1 माइनस का 10x हो जाएगा, राइट। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 10x हो जाएगा, राइट। बेटा ये वाले जो 10 है इससे ये कट जाएगा, तो आई हमारा बन जाएगा 0 से लेके π/4 लॉग, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस का 10x। अच्छा देखो हमने प्रॉपर्टी क्यों लगाई बच्चों, हमने प्रॉपर्टी इसलिए लगाई कि सर कुछ एडवांटेज मिले, बट एडवांटेज तो कुछ मिला नहीं, इनफैक्ट सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो मैंने बोला जब आपको कोई एडवांटेज ना मिले तो आपने क्या करना है बेटा, हमेशा इसको सेकंड मानना है, एंड यू ऑलवेज ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो i प्लस आई ऑब्वियसली बात है 2i हो जाएगा बेटा 0 से लेके π/4। देखो मैं एक रूल लगा रहा हूँ स्ट्रेट, क्योंकि स्पेस कम है, बाद में फिर मैं आपको नज़र आ जाऊँगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन शॉर्ट समझना। आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पे लगेगी आइडेंटिफिकेशन log m प्लस log n, और आप सबको पता होना चाहिए कि ये log mn होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इसको तो log दिस सिचुएशन इंटू दिस सिचुएशन हो जाएगा, मतलब log m प्लस log n हो जाएगा 1 प्लस का 10x इंटू में 2 अपॉन 1 प्लस का 10x
भाई इससे ये कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके π/4 log 2, ठीक है। और जो आपका log 2 है वो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ ताकि आपको आंसर पता लग जाए। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा π/8 log 2 एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश बेटा आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 पे ये 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का ही, और मैं आपको इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी लगने के बाद हमेशा ऐड ही करना पड़े बेटा, कई बार एडवांटेज भी मिल जाता है। जैसे कि आपके पास जो आई है, आपने आई ले लिया 0 से लेके 1 तक x1 माइनस एक्स की पावर n dx। आपको पता है इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप सीधा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, और लोअर लिमिट 0 है तो आपको पता है कि यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। तो आपने सीधा से लिखा 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 से लेके 1 तक x की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। बेटा जहाँ जहाँ x है सब जगह रिप्लेस करना है, यहाँ भी x को रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज की होल पावर है, साथ में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 0 से लेके 1 तक यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का x, देखो अंदर इंटू कर लेते हैं, 1 माइनस 1 पॉजिटिव x की पावर है। तो यहाँ पर बेटा जो सिचुएशन बन गई एट लास्ट वो बन गई 1 माइनस एक्स एक्स की पावर n dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो सिचुएशन बनेगी वो इंटीग्रेबल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो इंटीग्रेबल सिचुएशन होती है बेटा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, आप सीधा कर सकते हैं। मतलब आपने इसमें क्या करना है, 0 से लेके 1 तक सीधा मल्टीप्लाई करो, x की पावर n प्लस 1 आपने सीधा मल्टीप्लाई करा, और स्ट्रेट आप इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 से लेके 1 तक लिमिट। मैं एक ही बार में लिख देता हूँ कि आंसर आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो आई विश बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। दैट इज मैं कहूँगा मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया प्रॉपर्टी 3 का, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। मैंने आपको बता दिया कि कब लगती है, जब लोअर लिमिट 0 हो, और उस पर बेस्ड मैंने एप्लीकेशंस भी करा दी, 3-4 क्वेश्चन करा दिए। अब बात कर लेते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी की, जो मैंने ली है प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर ली है 4। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये कब लगती है सर, ये लगती है जब आपकी ना तो लोअर लिमिट और ना अपर लिमिट, दोनों में से कोई भी बेटा यहाँ पे 0 नहीं होगा, दोनों की मैं कहूँगा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, स्ट्रेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लगाएंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसे एग्जाम्पल, और होती क्या है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास x है इन द फंक्शन, इफ यू वांट टू चेंज, तो आप उस x को कन्वर्ट कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स में। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या लग रही है, x विल बी कन्वर्टेड इनटू a प्लस बी माइनस एक्स। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 35 बेटा, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लोअर लिमिट है π/6 है, अपर लिमिट में π/3 है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। अच्छा, उससे पहले ना मेरी एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि कभी भी कोई फंक्शन आपका 10 कॉट वगैरह में आ जाया करे, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। मतलब पहले आप इसको चेंज कर लो बेटा। आप चेंज कैसे करोगे, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स कर लो, राइट। यू हैव टू टेक एलसीएम ऑल्सो। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा π/6 से लेके π/3 बेटा, रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर आपने लगानी है 4। आप पूरा लिख देंगे कि आप जो भी लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर ले लिखना है बेटा, पूरी प्रॉपर्टी दिखानी है आपने। तो ये हो जाएगा ए से लेके बी तक लिमिट एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है उसको आपने रिप्लेस कर देना है विद ए प्लस बी एंड माइनस एक्स। मतलब देखो जगह पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की जगह आ जाएगा ए मतलब कि π/6 प्लस बी मतलब कि π/3 माइनस एक्स। अपॉन में भी क्या आएगा बेटा, रूट कॉस ए प्लस बी माइनस एक्स, सेम साइन के साथ आएगा, ए मतलब π/6, बी मतलब π/3 माइनस एक्स, राइट। इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, अच्छा एक बात समझना, आपको पता है कि π/6 का मतलब 30 है, π/3 का मतलब 60 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, और यहाँ पे बन रहा है कॉस एक तरीके से 90 माइनस थीटा। और यू ऑल नो, आपने बचपन में ही सीख लिया था, मतलब बचपन मीन्स कौन सी क्लास में, 10th क्लास में सीख लिया था आपने कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, कि कॉस को कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन बेटा, इस कॉस को भी कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन को कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस डी एक्स। तो अल्टीमेटली
हमारे पास जो सिचुएशन आ गई, देखो इसको मानना है फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन इसको मानना है सेकेंड इक्वेशन। और आपको पता है कि इन अपने जो लगाई प्रॉपर्टी उससे भी आपको एडवांटेज नहीं मिला, तो इस वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 में भी वी विल अप्लाई द सेम एल्गोरिथम। मतलब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, मतलब आई प्लस आई टू आई हो जाएगा बेटा। लिमिट ली 0 से लेके कहाँ तक ले ली, पाई बाई 6 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 3 तक। मुझे पता है इसका डिनोमिनेटर 100% सेम है, तो इट विल बिकम रूट साइन एक्स, पॉजिटिव का रूट कॉस एक्स, पहले रूट साइन एक्स आ जाएगा, फिर रूट कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू बचा बेटा 1। और अगेन उसका इंटीग्रेशन यू ऑल नो क्या होता है भाई, x होता है तो x आ जाएगा यहाँ पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, अपर माइनस लोअर करके पाई बाई 6 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना पाई बाई 12 एट लास्ट आपका आंसर। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 4। इस पे बेस क्वेश्चन ज़्यादा एक्सरसाइज में है ही नहीं बेटा, ये एक क्वेश्चन था जो कि मैंने करा दिया है। अगर आप करना चाहते हो तो मेरे असाइनमेंट से इस पे बेस क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो आप ज़रूर कवर कर लेना। अब बात कर लेते हैं बच्चों, मैंने ले ली है तुम्हारे सामने प्रॉपर्टी नंबर 5। स्पेशलिटी समझेंगे, इस पे बेस कौन कौन से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में वो समझेंगे, और कैसे करना है वो आराम से देखना बेटा। मैंने लिखा है कि ए से लेके बी तक लिमिट होगी एफ एक्स और डी एक्स होगा। हमें क्या करना है, जो लिमिट है उसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक इन द सेंस हमारी लिमिट जाएगी पहले ए से लेके सी तक एफ एक्स डी एक्स, अगला जाएगा हमारा सी से लेके बी तक। अब बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि सर ये सी कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं बेटा, पहले तो ये समझो कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी क्यों। तो मैंने एक नीचे लाइन लिखी हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैंने कहा है कि एफ एक्स इज गिवन इन दी फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस देन वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपका जो भी एफ एक्स है, जो इंटीग्रेंट है, जिसका इंटीग्रेशन आपने निकालना है, अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस है तो आप देखते ही समझ जाना कि प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी, अदरवाइज ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब सवाल उठता है कि सर सी कैसे निकालते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, तो वो हम सीख रहे हैं बेटा तुम्हारे सीधा एक एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, मैं अगर आपकी एक्सरसाइज आपको दिखा दूं बेटा, तो 7.11 में जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, एक तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 18 सब में मॉड्यूलस है, तो इस सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल भी है, वो टफ एग्जाम्पल है, वो मैं ले लूँगा। पहले एक आसान ले लेता हूँ क्वेश्चन, फिर एक टफ एग्जाम्पल ले लूँगा, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाएगी बेटा। तो बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब सवाल उठता है कि सर जो सी आपने लिखा हुआ है वो सी कहाँ से आया और सी कैसे आता है। एक मिनट बेटा होल्ड करना ज़रा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है जी, तो जो सी है वो कैसे आएगा, कि जो भी मॉड के अंदर आपकी टर्म है, जैसे x+2 है, आपने क्या करना है कि पुट कर देना है x+2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसको इक्वल टू 0 पुट करके जो x की वैल्यू आएगी 100% वही आपका c होगा। तो ये आपका c मिल गया। c कितना मिल गया, -2। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, c जो आएगा वो हमेशा a से बड़ा होगा, मतलब -5 से बड़ा होगा, और जो अपर लिमिट होगी 5 उससे छोटा होगा, और ऐसा हो भी रहा है। तो अब आपने क्या करना है, एफ एक्स को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है बच्चों, आपने लिखना है एफ एक्स एज अ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करना है। मतलब आप यहाँ ऐसे करके लिखो कि एक्स की वैल्यू जब -2 से बड़ी और -5 से छोटी है, तो इसके बीच में अगर मैं कोई भी नंबर इमेजिन करता हूँ, जैसे -2 एंड -5 के बीच में मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल -4, और अगर मैं एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे पहले आएगा -5, यहाँ आएगा -2। अब ठीक है, तो -4 लिया, अगर मैं यहाँ रखता हूँ -4 अंदर, मॉड के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर तो पॉजिटिव बनेगा। मॉड के अंदर क्या आएगा कैलकुलेट करके, -4 सर हम रखते हैं पॉजिटिव के 2 के साथ, कैलकुलेट करके -2 आएगा। इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो आप x+2 लेंगे, फंक्शन जो लेंगे, दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने x+2 कैसे लेना है, नेगेटिव का लेना है। अगली लिमिट जाएगी -2 से लेके 5 तक। तो सर इस टाइम पे फंक्शन कैसा लेना है, 100% कैसा लोगे बेटा, पॉजिटिव। क्यों, इसके बीच में कोई नंबर मैंने इमेजिन किया 0, अगर मैं 0 इमेजिन करता हूँ, मैंने 0 रखा तो 0+2 इज पॉजिटिव, तो हमारा x+2 भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों एक बार आंसर नहीं आते हैं, आपको बताता हूँ कि आप इस वे में करोगे तो आंसर में कभी गलती नहीं होगी बेटा। पे तो हमारी एक लिमिट जाएगी a से लेके c तक, -5 से लेके -2 तक, एफ एक्स है हमारा x+2 dx। अगली लिमिट जाएगी बेटा -2 से लेके 5 तक, और फंक्शन है हमारा x+2।
आपने सिंपली इंटीग्रेट करना है और अपर माइनस लोअर करना। अगर किसी बच्चे को ये बहुत अच्छे से आता है तो वो वीडियो आगे बढ़ा सकता है, वरना बहुत ध्यान से देखना कि कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि 80% बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक बेटा कर देते हैं ऑब्वियसली। तो आपने क्या करना है, पहले तो भैया इसको कर दिया इंटीग्रेट x² 2x, अपर माइनस लोअर हम करेंगे बेटा इसके अंदर। पहले इंटीग्रेट कर देते हैं कंप्लीट को, -2 से लेके 5। अपर माइनस लोअर जब आप करें तो आपने ना बेटा बेसिकली मैक्सिमम यहाँ ब्रैकेट्स लगाने हैं। मतलब आपने सिर्फ माइनस का 2 डाला, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे रखा तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस ओपन ब्रैकेट लगा दो। जैसे ही अपर पुट करो ब्रैकेट, लोअर पुट करो ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट लगाओगे आपके आंसर में उतने मतलब गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। माइनस का 5 यहाँ पुट किया 25/2, माइनस माइनस का 10 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाते हैं भाई, पहले 5 पुट करूँगा 25/2, पॉजिटिव का 10 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/2 इज 2, माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, माइनस को तो बाहर ही रहने दो फिलहाल, अभी अंदर बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 20 माइनस का 5/2 बचेगा। राइट, ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया ये वाला। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे एलसीएम लूँगा, अगर इसमें मैं ब्रैकेट लगा रखा है एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 45/2, माइनस माइनस पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, माइनस से इंटू कर लेता हूँ, 2 + 5/2 + 45/2, पॉजिटिव 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा जी 4, दोनों का ऐड करो कितना आ जाएगा 50/2। आराम से आपका आंसर आ रहा है 29। तो जितने ब्रैकेट्स यूज़ करोगे उतना इजीली आपको दिख रहा है बेटा आंसर आ जाएगा आपका। तो आई विश बेटा आपको ये क्लियर है। इस पे बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ यार, एग्जांपल थोड़ा सा टफ है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे। देखो इसी पे बेस पे मैंने ले लिया एग्जांपल नंबर 30। अब मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएंगी, और कभी भी सी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे पता लगेगा सर प्रॉपर्टी 5th लगेगी, देख के पता लग रहा है बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5th लगेगी। वाई इट इज़, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस दे रखा है और जहाँ भी मॉड्यूलस होता है वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5th ही लगती है। तो पहले तो आपने अंदर जो दे रखा है मॉड के अंदर उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि आप अंदर से x कॉमन ले लो, x² - 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x² - 1 को ब्रेक कर लेंगे, a + b a - b, मतलब i = आ जाएगा -1 से लेके यहाँ 3 तक हो जाएगा x -1 x + 1। राइट, अब मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपको सी निकालना है तो आपको जितने भी मॉड के अंदर दे रखे हैं सबको, मतलब x -1 x + 1 सबको = 0 रखना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी। राइट, अब आप इसको ब्रेक करेंगे, किसको ब्रेक करेंगे, फंक्शन को, एज अ क्वांटिटी। मतलब आप कैसे लिखेंगे इसको, f(x) इज, देखो पहली लिमिट जाएगी आपकी 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, वो होगी, सॉरी -1 ऑलरेडी है ही तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसे मत लेना। यहाँ पे 0 काउंट होगा और 1 काउंट होगा, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी हमारे पास था बेटा। तो एक लिमिट जाएगी -1 से लेके 0 तक, अगली जाएगी 0 से लेके 1 तक, और अगली जाएगी 1 से लेकर के मैं कहूँगा 3 तक। तो -1 एंड 0 के बीच में कोई भी एक नंबर इमेजिन कर लेते हैं। मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल माइनस का 0.5। देखो एक एक करके यहाँ रखना, पहले मैंने x में रखा -0.5, तो x तो नेगेटिव हो रहा है सर, तो ये तो नेगेटिव बनेगा। x -1 में रखा माइनस का 0.5, तो ये भी सर नेगेटिव हो रहा है, ब्रैकेट लगाओ, इधर नेगेटिव साइन। अच्छा x + 1 में मैंने -0.5 रखा तो ये पॉजिटिव होगा। राइट, अब बात कर लेते हैं 0-1 के बीच में कोई भी ले लेते हैं, लाइक मैंने 0.5 ले लिया, ये पॉजिटिव होगा सर, ये लेकिन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। 1 एंड 3 के बीच में 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा सर, अगला भी पॉजिटिव होगा, उससे अगला भी पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के जो हमारी सिचुएशन बन रही है, मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो f(x) = जा रहा है मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ तो रहेगा x³ -x -1 से लेके 0 तक लिमिट पे। अगर 0 से लेके 1 तक ले रहा हूँ तो आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ x³ -x। राइट, और अगर मैं ले रहा हूँ 1 से लेके 3 तक तो आ जाएगा x³ -x। अब आपने लिमिट्स को ब्रेक करना है, पहले आप लिख दोगे -1 से लेके 0
एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगला एडिशन नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, और आप लेंगे लिमिट 0 से लेके 1 तक, दैट्स एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगला बेटा 1 से लेके 3 तक, और उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है, अपर माइनस लोअर करना है, आप खुद कर लेना। मैं ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो है वन शॉट की, तो एक शॉट में बेटा लिमिटेड चीज़ें हो पाएंगी, बट मुझे नहीं लगता ये आपके लिए टफ है। इंटीग्रेशन करना है, अपर माइनस लोअर करना है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 5। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 7 की, और आपकी वीडियो एंड हो जाएगी। ये वीडियो में बने रहना बेटा, बीच में वीडियो छोड़नी नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 की। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, इवन और चेक करना होता है। स्पेशलिटी बहुत सिंपल है। स्पेशलिटी क्या है बच्चों, जब आपकी मैं कहूँगा लोअर अपर सेम होगी विद द अपोजिट साइन, मतलब माइनस ए नीचे और ए ऊपर, तो समझ जाना है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लगनी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 लगती कैसे है, इसमें बच्चों आपके पास ना एफ एक्स होता है। एफ एक्स मतलब जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना होता है, मतलब एंगल को या फिर जो भी वहाँ पे कहूँगा एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। तो अगर आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, यहाँ मैंने गलती कर रखी, ठीक कर लेना। अगर वो पॉजिटिव का एफ एक्स आ जाता है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है, और अगर वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा मेरे बच्चों, तो उसके अंदर हल्का सा चेंज हो जाएगा। जो आपकी मैं कहूँगा लोअर लिमिट है वो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट विल रिमेन द सेम, और जो फंक्शन है उसका ट्वाइस हो जाएगा, राइट। ये इवन फंक्शन के लिए। अगर आपने क्या निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो उस केस में ये फंक्शन ऑड माना जाएगा, और ऑड फंक्शन में विदाउट एनी रीजनिंग आपने सीधा लिख देना है कि इंटीग्रेशन 0। मैं दोनों पे बेस एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी का। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया 31, दैट्स अ केस ऑफ इवन, एक 33 केस ऑफ ऑड, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया i इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4 से आपको दिया है पाई अपॉन 4। एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखते ही समझ गए सर की प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी। क्यों? क्योंकि अपर लोअर सेम है विद अपोजिट साइन। फिर आपने क्या करा जी, आपने एफ एक्स निकाल लिया अलग से। आपने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स ले लिया। आपने निकाला एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है साइन के एंगल से सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो। लेकिन आपको ये भी पता है बेटा, क्योंकि स्क्वायरिंग टर्म है और स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, दैट्स इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या हो गया, सिंस फंक्शन इज इवन, तो क्योंकि ये फंक्शन इवन है तो मैंने आपसे क्या बोला, इंटीग्रल में हल्का सा चेंज आएगा। आपकी जो लोअर लिमिट है वो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट विल रिमेन सेम, और जो फंक्शन है उसका ट्वाइस हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देख लेना। उसके बाद आप कहोगे सर इंटीग्रेशन तो अभी भी पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट कुछ तो सिंप्लीफाई हुआ बेटा, जो इसकी लोअर लिमिट एटलीस्ट वो हमारी 0 हो गई। अब इंटीग्रेशन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन होता कैसे है, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों 0 से इसको आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये हमने 7.3 एक्सरसाइज में सीखा था। इसका हो जाएगा x माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेके पाई पावर 4। पहले बेटा अपर लिमिट पुट करूंगा, तो मैं सीधा अपर ही पुट कर देता हूँ। ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा बाई 2, और मैं कह रहा हूँ कि लोअर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स 100% 0। तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो आई विश बेटा आपको ये वाला एग्जाम्पल इवन केस का क्लियर हो गया। ऑड की बात कर लेते हैं। अगेन देखते समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी, लोअर अपर सेम है विद अपोजिट साइन। आपने क्या करा बोले बच्चों, आपने ले लिया -1 से 1। पहले ना एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स क्या हमारा, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। मैं निकालूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर 5 और कॉस ऑफ माइनस एक्स की पावर 4। फिर ऑब्वियस सी बात है, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, पावर 5 रहेगी, कॉस एक्स की पावर 4 रहेगी, क्योंकि कॉस से माइनस बाहर नहीं आता। अच्छा, क्योंकि साइन की पावर ऑड है, इट्स अ कॉमन सेंस कि माइनस बाहर ही आ जाएगा, माइनस साइन 5x कॉस 4x विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, सिंस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, तो अगर फंक्शन ऑड होगा विदाउट एनी रीजनिंग बेटा इंटीग्रेशन विल बी 0। तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से 0 हो जाएगा। तो आई विश बेटा आपको एग्जाम्पल नंबर 33 और एग्जाम्पल नंबर 31 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
एक प्रॉपर्टी बची है 7 प्रॉपर्टी। वीडियो को 7 प्रॉपर्टी के बाद हम वीडियो को एंड करेंगे बेटा, और उसके बाद आपने 7.11 पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी है। उसके बाद बेटा आखिरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। सर कब लगेगी प्रॉपर्टी? आइडेंटिफिकेशन समझते हैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बेस्ड, और आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 भी खत्म हो जाएगा बेटा। देख लो, इसमें हमेशा लोअर लिमिट हमारी 0 होगी, लोअर लिमिट हमेशा 0 होगी। अपर लिमिट क्या होगी बच्चे? अपर लिमिट होगी या तो 2a होगी, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, या अगर मैं एंगल की बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में, या तो हो सकता है पाए या हो सकता है 2π। मतलब कहने का मकसद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे एंगल्स होंगे जिन पे नो चेंज होता है, या तो पाए या फिर 2π। तो उसमें भी आपको इवन और चेक करना पड़ता है, बट इवन और चेक करने का इसमें कुछ दूसरा तरीका है बेटा। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत देखा, उसको ठीक कर लेना, ये x होगा। वो तरीका क्या है कि उसमें क्या निकालते थे? f ऑफ -x निकालते थे। इसमें निकालते हैं f ऑफ 2a - x। अगर वो fx के इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन माना जाएगा, अगर वो -fx के इक्वल आ जाए तो ऑड फंक्शन माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे बेस्ड में आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 या 15 है, आप देख लेना बेटा। वो ले लेता हूँ, 0 से 2π दे रखा है, और कॉस कितना दे रखा है हमें। अब जैसे कि आपको एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है? 2π दिया है, लोअर लिमिट 0 दी है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो आपको इवन और चेक करना पड़ेगा। इवन और चेक कैसे करेंगे बेटा? बड़ा सिंपल है यार। आपने पहले fx लिख लिया, fx कितना लिख लिया? cos 5x। तो आपने लिया f ऑफ 2π - x, cos 5 2π - x। आपको पता है 2π - x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो सर ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहा जी, तो ये तो fx हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंस फंक्शन इज इवन, और अगर फंक्शन इवन होगा तो मैंने क्या बोला है? ध्यान से देखना, फंक्शन इफ द फंक्शन इज इवन, तो जो आपकी लोअर लिमिट है वो आधी हो जाएगी और फंक्शन का ट्वाइस हो जाएगा। मतलब i इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लोअर लिमिट आधी, मतलब पाई हो जाएगी। पर बच्चे कहते हैं कि सर एडवांटेज तो नहीं मिला, अभी भी इंटीग्रेशन उतना ही टफ है जितना पहले था। मतलब अभी भी आपका कॉस की पावर क्या है? 5 है। अगर हम इसको स्ट्रेट इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम इवन इंटू वट एवर में तोड़ना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, अभी इसका इंटीग्रेशन आपने नहीं करना, अभी आप दोबारा ऑब्जर्व करें तो मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी कब कब लग सकती है? या तो 2π हो या पाई हो। वी हैव नाउ पाई, अगर हमारा पाई है तो हम क्या कर सकते हैं? दोबारा ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। या एक और ऑप्शन आपके पास, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 कराई थी, आप वो भी इसमें लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे लगा देना आप। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ले लिया यहाँ पे f ऑफ पाई - x, मतलब कॉस ऑफ पाई - x की पावर 5 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू माइनस कॉस x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस बाहर ले लूंगा cos 5x हो जाएगा। इस बार ऑड फंक्शन बन रहा है, तो सिंस फंक्शन इज ऑड देन इंटीग्रेशन मस्ट बी 0। तो इंटीग्रेशन बेटा आपका 0 हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का जो डाउट था, जो मिथ था, वो खत्म हो गया होगा, प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है बेटा तो लाइक करना मत भूलना, और शेयर उन सबसे करना जिन जिनको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। अच्छा, मैंने 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें नहीं कराए। एक तो एग्जाम्पल नंबर 36 मैंने नहीं कराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है, मैं नहीं चाहता और लेंदी हो। एग्जाम्पल 36 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो में ना मैं मिसलीनियस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बेटा अगली वीडियो जरूर देखना, बट उससे पहले आप लोगों ने 7.11 खत्म कर लेनी है। बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ all the videos which I am going to upload, important videos before your final examination। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। Till then do whatever you want to do।